जय हिंद दोस्तों, हमारे 3D एनिमेशन के इस सीरीज़ में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक इंसान में रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र कैसे काम करता है और एयर से लिया गया ऑक्सीजन कैसे हमारे लंग्स के थ्रू होकर ब्लड में मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब हम अपने नाक के थ्रू सांस अंदर लेते हैं तो इसे इंस्पायरेशन निश्वसन कहते हैं, और वही जब इसी लिए हुए सांस को हम वापस बाहर की ओर छोड़ते हैं तो इसे एक्सपायरेशन निश्वसन कहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को ब्रीदिंग यानी कि श्वासोच्छ्वास की क्रिया कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो एयर के थ्रू हमारे नाक से लंग्स में 78% तक नाइट्रोजन, 21% तक ऑक्सीजन और 0.03% तक कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, जिसके बाद 78% नाइट्रोजन यू का यू ही वापस आ जाता है, जिसके साथ साथ 17% ऑक्सीजन और 4.2% कार्बन डाइऑक्साइड भी वापस आ जाता है। जब भी आप सांस लेते हैं तो एयर आपके नाक में लगे हुए बालों से टकरा कर होके जाती है, जिससे एयर में प्रेजेंट डस्ट पार्टिकल काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। इसके बाद भी अगर कुछ मात्रा में डस्ट पार्टिकल रह जाते हैं तो हमारे नाक में एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिसे म्यूकस कहते हैं, से जाके चिपक जाता है और हमारे लंग्स में जाने वाले एयर पहले से ही फिल्टर हो जाते हैं। इसके बाद ये एयर फेरिंग्स और लेयरिंग से होकर के ट्रैकिया के थ्रू हमारे लंग्स में जाता है। हमारे लंग्स को ब्रीदिंग लेने में 70% हेल्प डायफ्राम का होता है, क्योंकि सांस को वापस छोड़ने के लिए हमारे फेफड़ों के पास कोई भी ताकत या सिस्टम नहीं होती, जिससे कि डायफ्राम हमारे लंग्स को सांस वापस छोड़ने में हेल्प करता है। कभी कभार आपने देखा हो कि एक्सीडेंट या फिर किसी सडनली गिरने की वजह से उस व्यक्ति की मौत हो जाती है, जबकि उस व्यक्ति को खरोच तक नहीं आई होती है और न ही कोई हड्डी टूटी होती है, बल्कि ये डायफ्राम के टूटने की वजह से होता है। इसकी वजह से लंग्स को हेल्प मिलना बंद हो जाता है और सांस न ले पाने की वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि प्रेग्नेंट वुमेन में ये डायफ्राम कैसे काम करता होगा। मैं आपको बता दूं कि प्रेग्नेंट वुमेन्स में डायफ्राम ठीक से काम नहीं करता, बल्कि डायफ्राम का काम उनकी रिब्स की हड्डी यानी कि पसलियाँ कर देती है। अगर उनकी रिब्स की हड्डी टूटी तो समझ लो उनका खेल खत्म। एपिग्लॉटिक्स ये एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। इसे किस रास्ते पर जाने देना है ये इसी का काम होता है। जब एयर दिखे तो ये इसे ट्रैकिया के रास्ते लंग्स में भेज देता है, तो वहीं अगर इसे खाना पानी दिखे तो इसे फूड पाइप के थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम की ओर भेज देता है। और जब आप खाना खाते वक्त ज़्यादा बातें करने लग जाते हैं तो ये आपके गले का ट्रैफिक पुलिस यानी कि एपिग्लॉटिक्स कंफ्यूज हो जाता है, जिससे आपके एयर के साथ साथ खाना पानी भी आपके ट्रैकिया की तरफ आने लगता है। इससे आपको हिचकी आने लगती है, न कि आपको बाबू सोना को याद कर रहा होता है। जब एयर ट्रैकिया के थ्रू इंसान के लंग्स में जाता है तो ब्रोंकाई से होकर गुजरता है। ट्रैकिया छोटी छोटी ब्रांचेस शाखाओं में बटा होता है, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं, और फिर ये ब्रोंकाई और छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, जिसे ब्रोंकियोस कहते हैं। इन ब्रोंकियोस के एंड में एक छोटे छोटे पैकेट की तरह एल्वियोली वायु कोष्ठक पाए जाते हैं, जिसमें एक्चुअली में जाकर एयर ट्रैप होती है। आपको ये अच्छे से पता होगा कि ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और ये हीमोग्लोबिन ब्लड में गैस का ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि परिवहन करता है। HB यानी कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर इसे पूरे बॉडी सेल्स में बांट देता है, और बदले में उन सेल्स से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ले आता है और इसे वापस डायफ्राम की हेल्प से CO2 को फेफड़ों के थ्रू ट्रैकिया से बाहर निकाल देता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जिनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी होती है वे लोग अक्सर चक्कर खा के गिर जाते हैं, और वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए हीमोग्लोबिन पर्याप्त मात्रा में नहीं होते। हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारे ब्लड का कलर लाल होता है, और इस प्रकार से ब्रीदिंग की पूरी प्रोसेस बार बार रिपीट होते रहती है। एक बार में आप जितने सांस अंदर ले पाते हैं एक टाइडियल वॉल्यूम ब्रीदिंग कहते हैं, जिसमें लगभग 500 ml जितना एयर होता है। 1 मिनट में एक इंसान ऑन एन एवरेज 16 बार ब्रीदिंग कर सकता है, तो वहीं सोते वक्त ये मात्रा घटकर 12 बार हो जाती है। कैसा लगा आपको आपकी ब्रीदिंग प्रोसेस और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जान के? ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और अमेजिंग एंड 3D वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।